स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। और डोडा जिले के गंजोह के सिरनू इलाके में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के पास सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, जिसको पुलिस ने इससे बड़ी सफलता बताया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके में ऑपरेशन चलाया और इलाके में दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। वहीं मुठभेड़ में पुलिस की एसओजी का आशिक हुसैन नाम का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। एडीजीपी जम्मू ने भी इलाके का दौरा किया। एसएसपी डोडा, सेक्टर नंबर के कमांडर, सेक्टर 4 के कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी इलाके में चल रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। आगा ने अध्यक्ष से तटस्थ रहने और विपक्ष को अपनी बात कहने की अनुमति देने की अपील की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं मैं। ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई। आधे घंटे में पास की गई। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे। जिला किश्तवाड़ के नवनाटू पड्डर नागसैनी मार्ग पर बीती रात आग लगने से 6 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि जिन दुकानों में आग लगी वो सभी खाली थी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास कॉन्क्लेव में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखना अच्छा है, जो बहुत उत्साहजनक है। उच्च शिक्षा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा कर रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो किसी को भी इस स्वर्ग में शांति भंग करने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रैवल एडवर्टाइजिंग के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आज तमाम मीडिया ऑप्शन की वजह से टारगेट ग्रुप्स तक पहुंचने में बड़ी आसानी हुई है। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे 80 के दशक का एक किस्सा याद आता है। लोगों के लिए इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा वो जीवन का एक अमूल्य सपना हुआ करता था। एक समय ऐसा आया जब लंबी अवधि के लिए इंग्लैंड में बिजली की बड़ी भारी किल्लत हो गई और आए दिन अखबारों में इस संदर्भ में खबरें छपने लगी। उसका सीधा असर हुआ, इंग्लैंड जाना लोगों ने बंद कर दिया। वो संख्या बड़ी
गई और टूरिज्म पर बड़ा खराब असर हुआ। बुक टिकट लोग कैंसिल करने लगे, होटल की बुकिंग कैंसिल होने लगी। बाद में इंग्लैंड की सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के द्वारा एक कैंपेन चलाना शुरू किया, जिसकी पंच लाइन थी, ब्रिटेन इज अब्लेज विद लाइट्स अगेन। दूसरी पंच लाइन थी, द गुड टाइम्स आर बैक। आज यही काम यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स डेस्टिनेशन पर बैठकर बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो बच्चे हैं, इनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज वो किसी भी डेस्टिनेशन की इमेज बिल्डिंग और परसेप्शन क्रिएशन में सबसे बड़े मददगार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी एक्सपर्ट्स से मार्केटिंग के नए तरीके, आईटी और डिजिटल टूल्स को मिलाकर प्रमोशन के लिए एक सुनियोजित रोडमैप कैसे हम बना सकते हैं, मुझे लगता है ये भी एक हमारे विचार का विषय होना चाहिए। आगामी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और फिल्म नीति को लेकर फिल्म निर्माताओं ने SKICC श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिल्म निर्देशक कबीर खान ने कहा कि कश्मीर के लोग बहुत विनम्र हैं और सहयोगी हैं, जो सराहनीय है। खान ने कहा कि उनके पास कश्मीर में स्थान, प्राकृतिक सुंदरता और फिल्मों की ज़रूरत के मामले में सब कुछ उपलब्ध है। इसके साथ ही फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने कहा कि उन्हें और फिल्में बनाने में मदद के लिए कश्मीर के कहानीकारों की ज़रूरत है। कश्मीर से एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत है ताकि वो असली कहानी बता सकें। Actually, Kashmir is a surprisingly easy location to shoot in. One, we managed to get the permissions reasonably easily as compared to some other places in the country. And then the most important thing are the people. You know, कभी-कभी लगता है कि हम ऐसे sometimes we just say these things as rhetorical कि हाँ, the people are lovely, people are warm, but genuinely the people of Kashmir help you shoot. I know I've shot in Delhi. अगर भीड़ इकट्ठा हो जाए सलमान खान को देखने के लिए और मैं बोलूँ आप थोड़ा इधर हो जाएंगे, मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे उनको हिलाने में और उसमें भी पूरे नहीं हटेंगे। यहाँ पे हम एक बार ही बोलते थे हमारा कैमरा यहाँ घूमने वाला, आप सब इधर आ जाएं, विद इन मिनट्स दे वुड मूव, दे वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ us रिकॉर्डिंग डायलॉग्स इन सिंक साउंड। अगर उनको बोलो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें आवाज नहीं चाहिए आप लोगों की, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहे, वो सही में खामोश रहते हैं। अगर 2-3 हजार भी हो तो एक तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत कोऑपरेटिव एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड what is required for the shoot. And then of course the rest of the things, obviously we all know the beauty of the place and the variety of the landscapes that we can get and the texture of the landscape we can get. But if you were to ask me for that one element that makes all the difference, it's the people. उसके लिए एक्चुअली प्रोसीजर अब है। अगर एक्चुअली तो इंस्टाग्राम पे ही लोग अब तो वैसे भी पहुंच जाते हैं। मैंने तो कितने सिंगर्स अभी एक्सप्लोर किए हैं जिन्होंने मेरी फिल्म के गाने गाए हैं। और दूसरा, वी हैव नाउ एजेंट्स इन मुंबई जिनके थ्रू आप पहुंच सकते हैं। फिल्म लैब्स, स्क्रिप्ट लैब्स, अभी काफी स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर DM कर दीजिए, हमारी टीम्स होती हैं, हम देखते हैं और एक्सेस होता है। एक्चुअली लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम भूखे हैं स्क्रिप्ट्स के लिए। हम कोई बैरियर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमें रोज 100 कोई स्क्रिप्ट भेज दे, क्योंकि एज स्टोरी टेलर हमें और क्या चाहिए। मेरा तो सपना है कि मुझे एक दिन कोई स्क्रिप्ट दे दे, मैं पढ़ूं, बोलो मुझे ये पिक्चर बनानी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबका वही सपना है, सबका वही सपना। मतलब आपको हम बता रहे हैं, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, विच आई थिंक वी जस्ट से दैट हम चाहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा कश्मीर में रूटेड एक शो बनाए। अगर आपके पास कोई कहानी है ना, तो आप हमें वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। वी आर वेरी सीरियस टू मेक दिस, यू डू दैट, बट इट बेटर बी गुड, डोंट वेस्ट आवर टाइम। ओके। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाबा चमलियाल के मेले की शुरुआत आज सुबह 4 बजे पूजा अर्चना के बाद शुरू हो गई। बॉर्डर पर तैनात BSF द्वारा पहली चादर चढ़ाई गई।
इस मौके पर बीएसएफ 148 बटालियन के कमांडेंट संजीव दहिया मौजूद रहे। बंटवारे के पहले से ही ये मेला आयोजित होता रहा है। इस मेले से जुड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है। सीमा के साथ सटे दोनों देशों के लोगों की बाबा चमलियाल के प्रति गहरी आस्था है। पाकिस्तान की तरफ से बाबा के देवस्थान पर चादर चढ़ाए जाने की रस्म है। साथ ही बदले में भारत की तरफ से शक्कर और शरबत दी जाती है। कुएं के पानी को शरबत और देवस्थान की मिट्टी को शक्कर कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं बाबा चमलियाल के यहाँ पर। हर साल की तरह बीएसएफ ने जो है पहली चद्दर चमलियाल बाबा जी के ऊपर हम लोगों ने चढ़ाई है और हम लोग उम्मीद करते हैं हम इसी प्रकार से हर साल जो है ये बनाते रहेंगे इसको जो है और आपस में मिलजुल के यहाँ पर काम करते रहेंगे। और बाबा का मेला आज सुबह सुबह अभी आरती हुई यार, तो अभी से मतलब संगत आना शुरू हो गई है। तो बाबा की कृपा से बहुत अच्छा मौसम भी हो गया है। बाबा का आशीर्वाद मिल गया हमें। बहुत धूमधाम से मेला होगा इस बार। सबसे पहले हमने बाबा जी का स्नान करवाया, उसके बाद बाबा जी की आरती हुई, पूजा अर्चना हुई, उसका भोग लगे, फिर जाके बाबा जी के हम दिन की शुरुआत कर दी मेले की आज बाबा जी के दरबार में। और काफी सारी संगत जो रात को यहाँ पे रुकी हुई थी उन्होंने भी दर्शन कर लिए। अभी संगत बाहर से भी आना शुरू हो गई है। आज 27 जून को जो मेला बाबा जी का संपन्न होने जा रहा है, मेला तो हमारा 1 महीने का चल रहा था, लेकिन आज जो बाबा का रीति रिवाज वाला दिन है वो आज के दिन है। और मैं सभी यात्रियों से अपील करता हूँ कि आज आएँ, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये मेला एक बड़ा ऐतिहासिक मेला कि ये इंटरनेशनल जीरो लाइन पे मेला है। बिल्कुल यहाँ से 100-200 गज हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। और इसकी जो परंपरा है, सबसे पहले हमारी बीएसएफ है, जो हमारे यहाँ कमांडेंट साहब हैं जो संजीव जी 148 बटालियन के, उन्होंने चद्दर चढ़ाई अभी। तो हम कहते हैं कि ये रीति रिवाज बना रहे और बाबा जी से यही हम अरदास करते हैं कि हमारे ये रिवाज चलते रहें और बॉर्डर पे सुख शांति रहे। सांबा जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाबा चमलियाल के मेले का आज आयोजन जो है वो हो चुका है। और सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दरबार में पहुंचकर माथा टेक रहे हैं। और पहले कमेटी की तरफ से जहां पूजा अर्चना की गई और उसके बाद बाबा जी को भोग लगाया गया और यहाँ मेले की शुरुआत करवा दी गई। वहीं अगर हम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ की तरफ से पहली चादर जो है वो बाबा चमलियाल को चढ़ाई जाती है। और बीएसएफ के अधिकारी जहाँ पहुंचे थे उन्होंने बाबा जी की चादर चढ़ाई और यहाँ पर यही कामना की कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो सुख शांति बनी रहे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ मेले की तैयारियां जो है वो पहले से ही प्रशासन की तरफ से और कमेटी की तरफ से कर ली गई थी। और तमाम अगर हम बात करें, आज मेले की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और कमेटी की तरफ से तमाम प्रबंध जो है वो श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। खासकर अगर हम बात करें तो मेले को लेके जो प्रशासन है वो काफ़ी गंभीर रहता है। कई बैठकें इसके पहले की गई, लेकिन अगर हम बात करें इस मेले की जो एक मान्यता थी कि यहाँ से जल और शक्कर जो पाकिस्तान को दिया जाता था, वो जो पाकिस्तान की तरफ से एक चादर बाबा के दरबार के लिए जहाँ पहुँचती, जो एक डेलीगेशन चादर लेके यहाँ पहुँचता था, वो रीत जो है वो अगर हम बात करें 2018 के बाद से बंद है। और लगातार अगर हम बात करें उसके बाद से मेला जो है वो दोनों देश अपने अपने जो देवस्थान है वहाँ पे आयोजन करते हैं। और खासकर इस मेले को लेके काफ़ी श्रद्धालु जो है वो जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और जिसको लेकर काफ़ी कड़े उच्च प्रबंध जो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कुछ सालों से पर्यटन क्षेत्र में हो रहा है युवाओं के लिए रोजगार का सृजन, वो किसी को भी इस स्वर्ग में शांति भंग करने की नहीं देंगे इजाजत। वरिष्ठ पीडीपी नेता आसिया नक्काश और बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक भट्ट ने बोहरी कदर अग्निकांड पीड़ितों से की मुलाकात, आग लगने की घटना को बताया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुलगाम में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान यूसुफ तारिगामी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा इस सरकार का आदर्श बन गया है और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
तारिगामी ने कहा, सरकार नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर रशीद की शपथ और रिहाई सुनिश्चित करने को लेकर गंभीर नहीं है। रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए नौकरियों का वावेला है, चर्चा है, लेकिन कितनी नौकरियां मिली है पिछले 5 साल से हमारे नौजवानों को? सिर्फ कश्मीर का सवाल नहीं, जम्मू की तरफ नजर डालिए, हाहाकार मचाया है इस सरकार के नौजवानों का ताल्लुक है। पार्लियामेंट का यहाँ भी जमहूरियत का चर्चा है, लेकिन हमारे इस खिते में इंजीनियर रशीद जो जेल में, उसको मौका मिला फार्म भरने का, इलेक्ट हो गया, लेकिन वो हलफ उठाए, उसके लिए इजाज़त नहीं अभी तक। ये मजाक है जमहूरी प्रोसेस से। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये हुई है जिसकी हम सराहना करते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम ने जो 400 पार 370 पार का एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था, उसको उन्होंने तोड़ा, उस बरम को तोड़ा, और आज ये सरकार वही मिली जुली सरकार बनी है। आज जहां सरकार को चलाने वाले लोग हैं, वहां उनके मुकाबले में अपोजिशन भी काफ़ी मजबूत है। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से त्राल के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी वोटों का राजनीतिकरण नहीं करती, बल्कि लोगों की तकलीफों का आकलन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में शामिल रफीक मलिक ने कहा कि उनकी पार्टी घाटी के हर निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रोग्राम हमारा जो दिल्ली से हुक्म मिला, अभी असेंबली इलेक्शन की तैयारी हमने करनी है, तो हमारी टीम जो जम्मू से आई है, स्टेट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी साहब वगैरह, उनके साथ में और भी कई लीडरान हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम दिया है बनाने के लिए, मीटिंगें करने के लिए, प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जुड़ाने के लिए। और यहाँ की लोगों को जो समस्या है, जैसे बिजली की है, वाटर सप्लाई की है, रोड की है और राशन की समस्या है, तो इसको थोड़ा सा हमें ऊपर से ही आदेश मिला है, आप लोगों का, लोगों का देखिए समस्या क्या है। इंशाल्लाह ये जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों के मुंह से कि क्या क्या समस्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही गरीब लोगों के साथ, ये समस्या हम दिल्ली तक ले जाएंगे, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं। बाजार मस्जिद बोहरी कदल अग्निकांड की घटना के 2 दिन बाद वरिष्ठ पीडीपी नेता आसिया नकाश ने शेख सबा के साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों को प्रशासन की ओर से शीघ्र राहत दिलाने का आश्वासन दिया है। रिलीफ है, उनको तुरंत मिलना चाहिए। वो उसमें डीसी, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा करूंगी, उनकी रिक्वेस्ट करूंगी। पहले तो मैं ये चाहती थी कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खुद आ जाती यहाँ, मगर अब ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, उनसे इल्तिजा करते हैं कि इनका जो रिलीफ है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। आप देखें कि इनके घर की, इनके बच्चों की, और एक बच्चे का बाजू कट गया है जब उसने अपने घर का, गरीबी की वजह से उसने अपने घर का कुछ सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो बाजू है वो कट गया है। 17 स्टिचेस उस बच्चे को आए हैं, अभी वो ड्रेसिंग करने के लिए गया है वो बच्चा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, हमारी ज़ाती हर पूरे आवाम की तरफ से हम इल्तिजा करेंगे, पार्टी की तरफ से, आवाम की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, कि इनका जो रिलीफ है वो काफ़ी। बीजेपी श्रीनगर जिलाध्यक्ष अशोक भट्ट ने बोहरी कदल अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात की। भट्ट ने कहा कि हाल की आग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, खासकर जहां मस्जिदों और धर्मस्थलों में आग लगी है, ये चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें आग लगने की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत श्रीनगर प्रशासन को सूचित किया। उसी समय डीसी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। भट्ट ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। मंजर जो है ये बड़ा दुख देता है, क्योंकि अभी इससे पहले यहाँ सदपुरा में एक आस्थान को आग लगी थी, वहाँ पर भी हम गए थे। वहाँ पर भी हमने यही देखा है कि बड़ा ऐसा जो कि मस्जिदों या आस्थानों में आग लगता है, ये बड़ी दुख की बात है। और जो यहाँ पर जितने भी इस जद में आ गए हैं, इसमें 20-25 जो घर हैं जो कि यहाँ पर इस जद में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके साथ है और
इनको मदद करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी मदद करेगी और गवर्नमेंट से भी हम अपील करेंगे कि इनको भरपूर मदद होना चाहिए। ऑलरेडी हमने रेवेन्यू कमिश्नर से भी बात की, ड्यूकॉम से भी बात की है, इवन OSD LG साहब से भी बात हमने की है कि इनको पूरी तरह से तुरंत मदद मिलना चाहिए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 4 लेन परियोजना पर निर्माण कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। रामसो के मगरकोट इलाके में बेरोजगार युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि पंथियाल को बाईपास करने के लिए बनाई जा रही सुरंग में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन 9 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक कम संख्या में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को ही रोजगार मिल सका है। को पहले बोला गया था कि हम यहाँ काम आपको 70% रेशो लगाया जाएगा कि 70% लोकल लगाया जाएगा और 30% बाहर का लगाया जाएगा। पहले जब हम आए थे इधर बोला था हमें पोर्टल बनाने दो, फिर जाके इधर लोकल बंदों को काम करने दिया जाएगा। उसके बाद बोला 13 रुपये लगाएंगे, फिर जाके लोकलों को एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद बोला 19 रुपये लगाएंगे, फिर लोकलों को काम कर। उसके बाद बोला हम मैन के काम शुरू करेंगे तो फिर लोकल लगाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं कदम उठाया। हम लोगों को मजबूर कर रही है बार बार। 24 साल ड्राइवरी करते हैं सर। इफ्तान में मैंने 12 साल काम किया है सर, और JP में 4 साल किया है सर। कागज़ दिए थे सर, बोला ऑफिस में लाओ कागज़, सर ऑफिस में पहुँचाइए। डेली बोलते हैं आजकल सब डेटे चेंज करते हैं सर। हमें बेरोजगार आदमी सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों से भी निकाल दिए, नहीं फीस बनती है नहीं कुछ है। अपनी पंचायत में होके जब हमें घर में नहीं खाना मिलेगा तो बाहर कौन देगा सर। आज मजबूरन हम ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इससे इस प्रोटेस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेशन, SDM साहब, SHO साहब, DC साहब तमाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रोटेस्ट में थोड़ा इस गरीब जनता का साथ दीजिएगा। 8 महीने से वेटिंग में है। अच्छा। सारी पब्लिक पीछे पड़ी। उस ज़माने में कम से कम 2022 की 23 की बात है, लोगों ने कहा कि कंपनी यहाँ पे आने वाली तो आप हमें चेयरमैन पे पद भी खड़े हो जाइए आप, ताकि इंसाफ सबके साथ हो जाए। लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद आज कंपनी क्लियर इनकार कर रही है कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। काम चले, नेशनल प्रोजेक्ट चले, काम ना रुके। DC साहब को भी सबको यही गुजारिश है हमारी कि साफ सुथरा काम चले और लोगों को एडजस्ट किया जाए। जितने सारे इनके पास ट्रेडमैन जो भी हेल्पर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो इंटरव्यू करके उसके साथ साथ में हेल्पर भी लगाए। पहली बात तो ये काम बंद हुआ है, 8 बजे से अभी तक काम बंद हुआ है। ये सबसे बड़ा कंपनी को नुकसान हो रहा है। ऐसे लोग जो है पहले जब काम चालू हुआ, पोर्टल को बनने में, डेवलप होने में 3-4 महीने लगते हैं। पोर्टल डेवलप हुआ, उसके बाद में 20 मीटर हम अंदर गए। जैसे 20 मीटर गए वैसे हमने बंदे लगा लिए। यहाँ पर 12-13 बंदे लगे हुए हैं। ठीक है, जो भी नाम होगा लिस्ट एग्जिट कितने वो आ जाएगा। ख्याल में एक 84 टनल जो है वो तामीर किया जा रहा है, जहाँ पर मकामी लोग लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे रोजगार के मौके मिलने चाहिए। लेकिन आज जो है तस्वीर ऐसी है कि लोग जो है सड़क पर उतरकर यहाँ प्रोजेक्ट को बंद करके अपना हक मांग रहे हैं। तामीरी कंपनी ने यही कहा है कि जो ही यहाँ पर वैकेंसीज निकलेंगे तो वो मकामी लोगों को ही तरजीही बुनियादों पर यहाँ पर एकोमोडेट करेंगे। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर मकामी प्रोजेक्ट्स में जो यहाँ के मकामी आवाम है उनको मौका मिलेगा, ताकि यहाँ पर उनका रोजगार जो है वो चल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। और बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।